डोंट वेस्ट अनदर ईयर ऑन योर फोन। तुम एक रील को देखते हो जहाँ तुम्हें लगता है कि इस रील को देखने से मुझे कुछ कुछ होता है, ऐसा लगता है कि मैं इस ईयर के अंदर फाड़ दूंगा क्योंकि वो रील तुमसे बहुत रिलेट करती है। ब्रदर, तुम्हें रील्स नहीं देखनी है, तुम्हें फ़ोन के अंदर अलग अलग वीडियोस वॉच नहीं करनी है जहाँ तुम समझ पाओ कि इस तरह कैसे फाड़ सकते हो तुम इस ईयर के अंदर। नथिंग्स गोइंग टू हेल्प। जो तुम्हारी हेल्प करेगी वो यही है कि मोटिवेशन वीडियो तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे, लेस डोपामिन तुम्हारी हेल्प करेगा। जितना कम डोपामिन तुम्हें मिलेगा सस्ती चीज़ों से, चीप चीज़ों से, उतना तुम रियल डोपामिन चेज करोगे। एफर्ट डालकर, कुछ अचीव करके, किसी के ऊपर काम करके, अपने स्किल को इम्प्रूव करके, या फिर उस हार्डवर्क को अचीव करके जो तुम बहुत टाइम से कर रहे थे एंड तुमने उसको लिटरली के अंदर फाड़ दिया। वो जो डोपामिन तुम्हें मिलेगा वो अलग लेवल का होगा। स्टॉप चेजिंग द फेक डोपामिन, चीप डोपामिन, क्योंकि इससे तुम बहुत जल्दी अपना अटेंशन स्पैन छोटा कर रहे हो। तुम्हारा फोकस उतना नहीं होता है रियल वर्क के ऊपर, रियलिटी के अंदर, काम के ऊपर, लेकिन तुम्हारा फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्क्रोलिंग के अंदर, क्योंकि तुम बस उस रील को देखते रहते हो या फिर उस रील को ढूंढते रहते हो जो तुम्हें एक रिलेटेबल फील देगी, मोटिवेशन वाला, जहाँ तुम्हें एक ऐसा फीलिंग सी आएगी कि हाँ ये ईयर मेरा है। एंड यहाँ तुम सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हो अपनी, और अपने ईयर को वेस्ट कर देते हो वापस वो रील्स देखकर उस फ़ोन के अंदर। क्योंकि अगर तुम्हारा फ़ोन ही तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है तो तुम्हारी लाइफ को तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तुम ओन ही नहीं करते अपनी लाइफ को। तुम्हारा फ़ोन तुम्हारी लाइफ को ओन करता है, उसे सब चीज़ मैटर करती है। तुम अपनी लाइफ उसे दे रहे हो तो तुम्हें क्वेश्चन भी नहीं उठाना चाहिए कि मैं अचीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मेरे ड्रीम्स। तुम अपने ड्रीम्स इसीलिए अचीव नहीं कर पा रहे हो या फिर उस काम के ऊपर इसीलिए फोकस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो अपने फ़ोन से, और तुम वेस्ट कर दोगे अपना सारा पोटेंशियल, अपना सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी, एंड वापस एक साल या फिर इस ईयर को या फिर अगले ईयर को या फिर ऐसे ही करते करते काउंटलेस ईयर्स को, एंड तुम सोचते ही रह जाओगे कि मुझे एक परफेक्ट चीज़ चाहिए थी, एंड तुम कभी वो अचीव ही नहीं कर पाओगे। एंड इस फ़ोन की वजह से, जिसको तुम दोष दे सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो, बट ओवरऑल उंगली तुम पर उठेगी कि तुमने क्या करा लाइफ के अंदर, क्योंकि तुम्हारे पास फ़ोन था बट तुम्हारे पास दिमाग भी था। ओवरऑल चीज़ों को दोष देने से अच्छा है कि तुम एक्सेप्ट करते हो कि मैंने ये गलती करी एंड इम्प्रूवमेंट लाते हो, ना कि रिस्पॉन्ड करने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो कि यार मैंने ये गलती कर दी, मैं रिकवर होऊंगा, मैं उस फेज़ के अंदर था। स्टॉप डूइंग दिस। तुमने कोई गलती कर दी, एज सून एज जो गलती थी हो चुकी है, वो पास्ट बन गया है, अब मुझे काम करना है। एंड अगर तुम यही चीज़ करते रहोगे रिपीटेडली कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं फ़ोन के अंदर वेस्ट हूँ, मेरा फ़ोन मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है, या फिर एक अलग जब साल आएगा न्यू ईयर, जब से मैं स्टार्ट करूँगा, मैं रेजोल्यूशन लूँगा, तुम वेस्ट करोगे, अपने आप से झूठ बोलते रहते हो एंड तुम स्टक ही रह जाओगे इसी लूप के अंदर। अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो, यू आर स्टक, एंड हमेशा के लिए स्टक रह सकते हो अगर तुम इस लूप से बाहर नहीं निकलते हो। तो अगर तुम फोकस करो जेन्युइनली तो तुम फ़ोन कब चाहते हो, जब तुम बोर होते हो नहीं, पर तुम एडिक्टेड भी हो, सेम टाइम पर तुम बोर भी हो रहे हो और सेम टाइम पर तुम एडिक्टेड भी हो। इस चीज़ को अलग अलग समझो। बोर होना वो होता है जहाँ तुम एक्चुअल के अंदर किसी चीज़ के ऊपर काम करते हो, ना कि सिर्फ स्क्रॉल करते हो। इमेजिन करो तुम एक मूवी के अंदर हो एंड लोग तुम्हें देख रहे हैं, तो तुम उनको एंटरटेन करने के लिए फ़ोन यूज़ करोगे या फिर कोई ऐसी चीज़ करोगे जहाँ तुम्हें लोग पसंद करें देखना कि हाँ यार इस बंदे के अंदर कोई चीज़ है। इमेजिन करो तुमने एक स्पाइडरमैन मूवी देखी, उसके अंदर वो दिन भर फ़ोन चलाता है, स्क्रॉल करता है, उस मूवी को तुम देखना पसंद करोगे? क्या वो हिट होगी? उस स्पाइडरमैन मूवी के अंदर जो कैरेक्टर है उसको तुम पसंद करोगे? लोग पसंद करेंगे? नोबडी केयर्स, क्योंकि तुम्हारी लाइफ के अंदर वो जो बोर्डम होनी चाहिए, जो एक्चुअल बोर्डम, वो नहीं है, बस एक एडिक्शन है जिसको तुम बोल दो कि जब मैं बोर होता हूँ तो मैं फ़ोन चलाता हूँ। इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। अगर तुम ये चीज़ करते रहोगे यू आर गेटिंग वेस्टेड। एंड एंड के अंदर मैं एक ही बात बोलूँगा, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला है, सिर्फ एक जने के, और वो हो तुम। यहाँ से तुम कितना ही बर्बाद हो जाओ, बट तुम्हारे पास यहीं से ताकत भी आएगी, यहीं से तुम सोच भी आओगे, यहीं से तुम्हारी मेंटलिटी भी बढ़ेगी कि तुम ही तुमको बचा सकते हो। नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू, बट एक्चुअल के अंदर एक्शन तो तुम्हें ही लेना होगा। सो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटलिटी कि तुम सही में इस चीज़ समझते हो, इस चीज़ को फॉलो करते हो, इम्प्रूव करते हो, एंड उस लूप में स्टक नहीं रहते हो, बाहर निकलते हो। इतना था इस वीडियो के लिए। अगर तुम फेस कर रहे हो कि तुम पॉर्न का एडिक्शन किस तरह छोड़ सकते हो या फिर तुम किस तरह इनसे डिटैच हो सकते हो, यू कैन चेक आउट दिस वीडियो, जिसके अंदर मैंने बताया एक स्टोरी सुनाकर कि तुम कैसे इससे डिटैच हो सकते हो, कम्प्लीटली क्विट कर सकते हो। यू नीड टू हियर दिस स्टोरी। इतना था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे हार्ड। Peace.